अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 1970 के इंतखाबात में वाज़े यानी 300 में से 160 नशिस्तें अक्सरियत हासिल करने के बावजूद शेख मुजीब को इक़्तिदार से महरूम रखा गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान में सियासी कशीदगी उरूज पर जा पहुंची और जनरल याह्या खान ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। मार्च या अप्रैल 1971 में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को ढाका से फौज ने हिरासत में लिया। हवाई जहाज के जरिए उन्हें पहले कराची फिर चकलाला लाया गया और बारिज़ा मियाँ वाली जेल की एक कोठरी में कैद कर दिया गया। उन दिनों राजा अनार खान शाही किला लाहौर के तफ्तीशी सेल में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर थे। उस वक़्त के डीएसपी शेख अब्दुर्रहमान राजा खान को मियाँ वाली ले आए, जहां इन्हें शेख मुजीबुर रहमान की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कैदी का रूप धारना पड़ा। राजा खान अपनी रूदात बयान करते हैं, इस सेल में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक और शख्स अय्यूब भी था। मुझे एक कैदी का रूप धारना पड़ा और यूं एक मुशक्कती के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान के सेल में दाखिल हुआ। राजा खान कहते हैं कि चंद हफ्तों तक तो शेख मुजीबुर रहमान उन्हें मशकूक समझते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मानूस हो गए और पूछा कि क्यों भाई, यहाँ किस जुर्म में पहुंचे? जवाब दिया, बाबा हमने एक लड़की को अगवा किया था, 3 साल कैद हुई है, इसलिए अब यहाँ पहुंच गए। सेल में एक बरामदा था, छोटा सा सहन जहाँ सिर्फ रेत थी, एक किचन और शेख मुजीबुर रहमान के सोने के लिए एक कमरा था। अय्यूब और राजा खान मिलकर शेख साहब के लिए खाना पकाते। राजा खान के मुताबिक वो उन्हें बाबा के नाम से पुकारते थे। राजा खान के बकौल शेख मुजीबुर रहमान अमूमन चुप रहते। जेल में उन्हें मुल्क की सियासी हालात से बिल्कुल बेखबर रखा जाता। अखबार, टीवी, रेडियो, हत्ता के खतो किताबत तक भी इजाज़त न थी। मुजीब मछली और मटन शौक से खाते, पाइप पीते थे और एलन मोर का तंबाकू इस्तेमाल करते। वो अपनी धोती और बनियान खुद धोते, उर्दू रवानी के साथ बोलते और कुछ लफ्ज़ पंजाबी के भी सीख चुके थे। शेख मुजीब कभी कभी माजी में खो जाते और कहा करते, राजा खान हमने अपनी जवानी और कैरियर पाकिस्तान के लिए सर्फ कर दिया। ढाका से चिटागांग और मुजाफत तक कश्तियों में सफ़र करते और पाकिस्तान के क़याम का प्याम आम करते रहे। वो मौजूदा सियासी मंजरनामे का जिक्र करते हुए अफसुर्दा हो जाते। चंद माह बाद उन्हें साहिवाल जेल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें फैसलाबाद सेंट्रल जेल लाया गया। इन दिनों 71 की जंग शुरू हो चुकी थी। भारतीय फिजाइया के चंद गोले जेल के करीब गिरे, जिस पर शेख मुजीब ने पूछा, ये क्या हो रहा है? राजा खान ने बताया कि करीब ही फिजाइया की रेंज है, मशकें की जा रही हैं। राजा खान बताते हैं कि खतरा था कि कहीं भारतीय फिजाइया जेल पर हमला न करते, लिहाजा उन्हें फिर से मियाँ वाली जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद क़याम के दौरान जेल ही में उनका ट्रायल शुरू हो गया। वो पुरइत्माद तरीके से ट्रायल में पेश होते, लेकिन उन्हें यकीन था कि ट्रायल का फैसला उनके खिलाफ आएगा। राजा अनार खान सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में शेख मुजीबुर रहमान के मुशक्कती थे, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होते जा रहे थे। एक बार जब राजा खान ने उनसे अवामी लीग के बारे में सवाल पूछा तो शेख साहब ने ताजुद्दीन, जो बाद में बांग्लादेश के वजीर आज़म भी बने, के बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि उन्हें खदशा है कि वो भारत के साथ मिलकर कोई चाल न चले। लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसे सियासतदानों को पार्टी की ज़रूरत भी करार दिया। मियाँ वाली जेल में चंद रोज़ कैद के बाद उन्हें चश्मा बिराज कैंप में लाया गया और यहाँ से फिर उन्हें सहाला पुलिस कॉलेज के ऑफिसर हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया गया, जो उनकी पाकिस्तान में आखिरी क़यामगाह साबित हुई। राजा अनार खान के बकौल सहाला में उनके कमरे की कुर्सी में ट्रांसमीटर नस्ब थे और ऑपरेटर के जरिए उनकी तमाम नकलो हरकत और गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती। शेख साहब की रिहाई के लिए हालात साजगार हो रहे थे। सकूते ढाका का वाक़या पेश आ चुका था कि एक रोज़ भुट्टो साहब उनसे मिलने आए। भुट्टो साहब के जरिए उन्हें तमाम तर वाक़यात का इल्म हुआ। इस मुलाकात के दौरान राजा खान पर्दे के पीछे पिस्तौल थामे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, क्योंकि इस मुलाकात में नाहुशगवार वाक़े का खदशा था। शेख मुजीब सकूते ढाका से यकसर लाइलम थे। भुट्टो को देखते ही बोले कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? भुट्टो साहब ने बताया कि वो अब सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पाकिस्तान टूट चुका है। राजा खान बताते हैं कि पाकिस्तान टूटने की खबर सुनकर शेख मुजीबुर रहमान सदमे की हालत में कुर्सी से उठ खड़े हुए और बेख्तियार चीख उठे कि नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। भुट्टो साहब, इधर हम उधर तुम तो आप कहा करते थे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। भुट्टो साहब ने बताया कि जल्द आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। राजा खान के मुताबिक भुट्टो साहब से मुलाकात के बाद शेख मुजीबुर रहमान मगरब तक रोते रहे और अफसोस का इजहार करते रहे। सारे शाम मैं अंदर दाखिल हुआ, उन्हें दरखास्त की कि वाशरूम जाएं और हाथ मुंह धो लें। इसी असना में उनकी कुर्सी का ट्रांसमीटर खराब हो गया
اور میں نے جلدی سے کرسی تبدیل کی اور دوسری کرسی جس میں پہلے سے ہی ٹرانسمیٹر نصب تھا وہ کمرے میں رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے دوران آپریٹر جو بنگالی زبان بھی جانتا تھا نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان سجدے میں گر کر روتے رہے اور کہتے رہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا نہ چاہا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب بیان کرتے ہوئے راجہ خان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور ان کی زبان لرزتے ہوئے بند ہو چکی تھی اور راجہ خان ہچکیاں لیتے ہوئے روتے رہے۔ انٹرویو کچھ لمحوں کے لیے روکنا پڑا اور یوں محسوس ہوا جیسے ہم بھی راجہ خان کے ساتھ سہالہ کالج کی آفیسرز ہو چل کے اس کمرے میں ہیں جہاں شیخ مجیب الرحمان رات گئے تک روتے رہے۔